तो यहाँ पर अपन बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो चैप्टर का नाम वो है इंट्रोडक्शन। ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एकदम स्टार्टिंग से लिया है। इसमें से कई सारी बातें जो आप जानते हैं पहले से, क्लास 10th में पढ़ा है आपने। तो ये चैप्टर अपन इसलिए भी डिस्कस करते हैं कि बहुत बेसिक है और कई चैप्टर्स में इसका यूटिलाइजेशन आएगा आगे। ठीक है, तो अपन पहले ही इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और कल कुछ बच्चे इसमें रिसेंटली ऐड हुए हैं तो उनको आगे दिक्कत ना जाए। और आप में से जिनका भी छूट गया है थोड़ा बहुत भी, तो शुरू से अपन थोड़ा सा उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली बात इसमें अपन डिस्कस करते हैं, जो सबसे पहला पॉइंट आपने इसमें याद रखना है वो है सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल। तो जब भी आप एंगल का फॉर्मेशन करते हो तो आपने ये सीखा है कि मैं यदि कोई इनिशियल रे लेता हूं और उसको मैंने किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करके फाइनल पोजीशन OA को मैंने रोटेट किया है थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फाइनल पोजीशन मैंने B दिया है। तो जो OB है, ये जो एंगल AOB बन रहा है, ये एंगल OAB को अपन ने थीटा डिग्री से रोटेट किया है और यहाँ पर अपन इसका सेंस जो है वो पॉजिटिव थीटा लेंगे। और सिमिलरली जब आप एंगल का फॉर्मेशन करते हो और एंगल आप बनाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, मतलब मैंने सेम इनिशियल रे लिया है OA और इसको मैंने थीटा डिग्री से फिर से रोटेट किया है और अब की बार सेम एंगल थीटा से रोटेट किया, बट अब मैंने क्लॉकवाइज सेंस में इसको रोटेट किया। ठीक है, पहले भी थीटा एंगल से रोटेट किया था, बट यहाँ पर इनिशियल रे अपना OA है, OA को थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, फाइनल पोजीशन OB दिया। तो यहाँ पर जो सेंस ऑफ एंगल है ये अपन नेगेटिव थीटा है। तो न्यूमेरिकली दोनों थीटा एंगल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने सामने प्लस लगाया है या सामने माइनस साइन लगाया है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने जो एंगल बनाया है, जो एंगल की फॉर्मेशन की है, वो किस डायरेक्शन में की। तो ये हमेशा याद रखें कि हमेशा आपका जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ये अपन कहलाएगा मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसको अपन नेगेटिव डायरेक्शन बोलेंगे। मतलब आपने यदि एंगल का मेजरमेंट करना है तो अपन जनरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, तो दो सेंस ऑफ एंगल है कि कब आप प्लस साइन लोगे, कब माइनस साइन लोगे, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन पर। दो ही डायरेक्शन है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो या फिर आप क्लॉकवाइज जा सकते हो। बहुत बेसिक बात। द सेकेंड पॉइंट इज क्वाड्रेंट।
सेकंड पॉइंट इज क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट क्या है, तो हमने यहाँ पर इस प्लेन में, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। यहाँ पर केवल 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो केवल 2 डायरेक्शन मैंने यहाँ पर ली, और इस 2 डायमेंशनल प्लेन में मैं यदि यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, ये मैंने 2 परपेंडिकुलर लाइन लिए, इस पे परपेंडिकुलर मैंने ये प्लॉट किया है। तो these 2 perpendicular lines divides the whole plane in 4 part, 4 parts में डिवाइड करें। Each part is called a quadrant. This is our first quadrant. This is the second quadrant. ये है third quadrant. और this one is fourth quadrant. So this is our fourth quadrant. तो यहाँ पर जो नंबरिंग किया है वो अपन ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नंबरिंग किया, पॉजिटिव डायरेक्शन, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। दूसरा, आप सभी ये जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का वैल्यू आपका रहेगा वो 0 से 90 डिग्री तक रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये 90 से 180 रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये 180 डिग्री से 270 डिग्री तक अपन लेते हैं, और इन फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज 270 डिग्री टू 360, 90 डिग्री का फर्क है, क्योंकि ये सारे लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो ये भी आप सभी लोग जानते हैं, क्वाड्रेंट है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 क्वाड्रेंट। और एक बात जिस पर अब हम आगे फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपने पढ़ा है 10th में, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक आर पॉजिटिव। In third quadrant, tan and cot are positive, and fourth quadrant, cos and sec are positive. अब ये कैसे होता है अपन उस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक मैंने 2 बातें आपके साथ शेयर करी, एक तो सेंस ऑफ एंगल है, दूसरा क्वाड्रेंट है। ठीक ऋतिक, कोई डाउट है आपको? ऋतिक, आवाज आ रहा है? ओके ओके। दिशा, तुमको कोई डाउट है? दिशा लांबा, दिशा कोई डाउट? दिशा सर वॉइस लेट मी इन का मैसेज आया। किसका? लेट मी इन। कौन है? हर्ष। हर्ष का मैसेज है सर। नहीं, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा मेरे को बेटा, यामिनी पांडे हर्ष। दिख रही। चलिए दिशा लांबा, माइक अनम्यूट करके बोलो बेटा। आ गया हर्ष। दिशा माइक अनम्यूट करो बेटा। हेलो दिशा, आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तनिष्का, यहाँ पे भी कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, वेटिंग में रूम में कोई भी नहीं दिख रहा है। और एक बिना नाम के कोई आईडी से एंटर हुआ, क्या नाम बताया आपने? तनिष्का करके कोई है बच्चा यहाँ पर? हेलो
क्लास में कोई कनिष्का है? नहीं, अभी तक एंटर नहीं हुआ। हाँ, सर ये तनिष्का है ये सर। कौन? हाँ सर, आई एम हियर। अरे तनिष्का पहले बोलना चाहिए ना। चलो ठीक है। तनिष्का, तुमने दोनों पॉइंट अभी अच्छे से समझ लिए? नहीं सर, अभी ऑन किया मैंने वीडियो, आज मेरा फर्स्ट डे है। ओके, अभी ऑन किया। एक मिनट तनिष्का, वीडियो ऑन करो आप अपना बेटा। अच्छा, ये 06AB2E36 कनिष्का है। कनिष्का, मेरा वॉइस क्लियर है आपको? या सर, क्लियर। चलिए, वेरी गुड। नाउ दी थर्ड पॉइंट इज, यहाँ पर अब मैं आपको लिख रहा हूँ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आप जानते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, they are defined only in right angle triangle. So here we take fourth quadrant, और यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया है। Here we draw a right angle triangle. तो इसको मैंने इसका नामकरण कर दिया। ये है O, इसको नाम ले लेता हूं मैं A, और ये है हमारा B। ओके, तनिष्का बेटा माइक म्यूट कर लो आप। तनिष्का, आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ, माइक म्यूट कर लो बेटा। चलिए, सो इफ वी टेक दिस एंगल थीटा, यदि मैं ये एंगल को थीटा ले लेता हूँ, ठीक, तो आप जानते हो थीटा के जो अपोजिट साइड है इसको आप अपोजिट या परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये लेंथ को मैंने y कंसीडर कर लिया, और ये जो OA लेंथ है इसको आप बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का लेंथ हमारा x हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये OB का जो लेंथ है, ये आपका, यदि मैं इसको r मान लूं, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो r का वैल्यू इट इज स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y। ये r है हमारा, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं। So here we consider a right angle triangle which is right angled at A. ये एंगल A पर right angle है, और in this right angle triangle we define 6 ratios which are called trigonometric ratios. Our first trigonometric ratio is sin theta. sin theta आप सभी लोग पढ़ते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, अपोजिट लेंथ जो है थीटा के अपोजिट जो लेंथ है वो है y अपॉन r। वेरी गुड। cos थीटा कितना होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट आपका OA है, अपन OA का वैल्यू लिख देते हैं x अपॉन r। वेरी गुड। एंड दी tan थीटा, it is opposite upon adjacent which is y upon x। तो चूंकि ये साइड्स के रेशियो हैं, तो इनको अपन ने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाम दिया। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 3 ये हैं और बाकी 3 इनके अपोजिट्स हैं, रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा r अपॉन y हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल है। सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ cos, r upon x, and the last one is cot theta, which can be written x upon y. So here are the 6 trigonometric ratios: sin, cos, tan, cosec, sec, cot. ये सभी आप बहुत बेसिक में आपको बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चैप्टर हमने लिया है, तो इतनी बातों की जानकारी आपको होना चाहिए। और इसमें भी यदि किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बिल्कुल बिंदास तरीके।
ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर आप जो चौथी बात क्लास 10th में पढ़ के आए हो, दिस इज योर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपने 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े। जिस बच्चे का माइक ऑन है वो म्यूट कर लें प्लीज। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, so there are 3 fundamental trigonometric identities. The first one is, ये आप पढ़ते हो, sin square theta plus cos square theta equals to 1. The second one is 1 plus tan square theta equals to sec square theta. And the last one is 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. These are known as the fundamental trigonometric identities. Identity का मतलब होता है they are satisfied for any value of theta. आप थीटा की जो आपकी मर्जी आए वो वैल्यू पुटअप कर दो, ये हमेशा वैलिड होंगी, हमेशा सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, ये भी क्लास 10th में बच्चों को बताया जाता है। इन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैं बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अब वो आप सीख लीजिए। तो ये बात आप नोट में याद रखना जो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैंने आपको नोट दिया, ये अपन क्लास 11th के लिए बता रहे हैं। अभी तक सारे पॉइंट्स क्लास 10th में थे। ठीक है, नोट अब मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो आपने आइडेंटिटी लिखा है 1 plus tan square theta equals to sec square theta, this identity can also be written, ये देखिए मैं इसी को लेके चलता हूँ। आपको ये जो सेकेंड आइडेंटिटी मैंने लिखाया, इस आइडेंटिटी से अपन एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वो है रिजल्ट। sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा they are reciprocal of each other. ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आगे आपको बहुत मदद करेगा यदि आप इसको लर्न करें। और ये जो है इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, तो मैं आपको इसको वेरीफाई करके भी बता रहा हूँ। वेरिफिकेशन आप देखिए यहाँ पर, हाउ टू वेरीफाई दिस। तो मैंने आपको बोला कि ये सेकेंड आइडेंटिटी से ही आया है, तो मैं सेकेंड आइडेंटिटी पहले एज सच कॉपी कर लेता हूँ। 1 plus tan square theta equals to sec square theta. And after this, मैं ये जो tan square theta हूँ इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो 1 equals to कितना आ गया अपने पास, sec square theta minus tan square. In right hand side, we apply the identity of a square minus b square. आपने देखा है, आप जानते हो, identity of a square minus b square is, in one bracket it is a plus b, in another bracket it is a minus b. So here we use this identity in right hand side of this equation. So after applying the identity, left hand side remains as such, and right hand side can be written in one bracket in दोनों का sum, मतलब sec plus tan का sum. In another bracket we have sec theta minus tan theta, और दूसरे ब्रैकेट में मेरे को sec minus tan. And once we get this, so finally we get our result. ये जो sec minus tan है, ये वाला इसको मैं 1 के अपॉन में पटक देता हूँ. So therefore here we get, this implies sec theta plus tan theta is reciprocal of sec theta minus tan.
दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। मतलब आगे से कभी क्वेश्चन में आपको sec प्लस tan का वैल्यू 10 दिया है, sec प्लस tan थीटा का वैल्यू 10 दिया है, तो sec माइनस tan थीटा का वैल्यू 1/10। बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो ये बात समझने में किसी बच्चे को कोई डाउट है? अभिषेक समझ गए आप? अभिषेक कोई डाउट है? यस सर। क्या डाउट है बेटा? सर ये वेरिफिकेशन नहीं समझा। वेरिफिकेशन का फर्स्ट लाइन समझा आपको? यस सर। ठीक है, सेकंड लाइन क्लियर हुआ? ट्रांसफर किया मैंने tan स्क्वायर को। यस सर। फिर थर्ड में मैंने फॉर्मूला लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आप जानते हो? यस सर। चलिए, तो ये अपन जब ऊपर अप्लाई करेंगे, अपना a क्या है? sec थीटा, सेक b की थीटा, जगह पर क्या है? tan थीटा। टेन थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में sec माइनस tan हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। 4 लाइनें आ गई समझ में? यस सर। पांचवें में तो रिजल्ट ही लिखा है, पांचवें में क्या डाउट है? यस। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलिए, ऋतिक आपको कोई डाउट? नो सर। चलिए, वेरी गुड। रिया, रिया समझा कि नहीं? रिया समझ गया? समझ गया सर। ओके, अक्षर, अक्षर हाँ सर समझ गया। ओके, चलिए वेरी गुड। और ये अपनी वो कहाँ गई? तनिष्का, क्या नाम था? गया। ओके, क्या नाम था बेटा? तनिक्षा। अच्छा, अभी आपको क्लियर है बेटा? हाँ सर। तो similarly, here we use the second identity. Again, with the help of third identity, we get another node. ये अपना फर्स्ट वन हो गया, और बिल्कुल मैं इसी तरीके से एक दूसरा लिख देता हूँ with the help of third identity. तो फर्स्ट में जो आपने लिखा sec प्लस tan, अब अपन इसको कोसेक और कॉट में लिखेंगे। तो नेक्स्ट वन इज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका? इट इज 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा। और जब अपन इसको भी वेरीफाई करने जाते हैं तो बिल्कुल सेम वे में ये वेरीफाई भी हो जाएगा, और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो मैं इसको भी वेरीफाई कर देता हूँ, आप देखिए, ताकि एक बार रिवीजन हो जाता अपना। तो हाउ टू वेरीफाई दिस? तो मैं अब यहाँ पर अपना थर्ड आइडेंटिटी पकड़ लेता हूँ कि वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने आइडेंटिटी ले लिया, अपना फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको मैं ट्रांसफर किया हूँ। सो वी गेट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और हियर वी अप्लाई अवर फॉर्मूला, जो आइडेंटिटी है अपना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, in one bracket a plus b, in another bracket b minus. So here we use this result, and again left hand side remains as such, right hand side को एक bracket में cosec plus cot, और in another bracket we have cosec minus cot, cosec minus cot, and once we write this, then we get the result कि कोसेक प्लस कॉट बराबर दूसरे वाले को 1 के अपॉन में डाल दीजिए, इट इज 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हेंस प्रूव दिस इज द आवर नेक्स्ट रिजल्ट। तो ये जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, इनको देखने का एक नजरिया ये है, आप ऐसे भी इनको यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो ये जो 4 बातें आज डिस्कस करी हैं, इसमें से आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो अभिषेक क्लियर हुआ? यस सर। रिया तुमको कोई डाउट? नो सर। ऋतिक? नो सर। अक्षर? अक्षर आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। चलिए। सेजल, सेजल लोखंडे बेटा कोई डाउट? नो सर। श्रेया? श्रेया आपको समझ गया? यस सर, नो डाउट। ओके। हर्ष? नो डाउट सर। दिशा लांबा? नो डाउट सर। चलिए ठीक। अब मैं एक बात और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि why we write in first quadrant all the trigonometric ratios are positive, second quadrant में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan और cot और फोर्थ में sec और cos। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है वो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ये आज का अपना लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अपना हेडिंग, और वो है अपना साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन। तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो हियर वी प्लॉट आवर क्वाड्रेंट। मैं 4 क्वाड्रेंट पहले बना लेता हूँ। ये आ गए हमारे चारों क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट वन, ये सेकंड है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ वन। आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव। एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड एक्स वाई एंड वाई बोथ नेगेटिव। नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव वाई। ये चारों क्वाड्रेंट में साइन होते हैं एक्स और वाई के, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आपने जो ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, मैं इसके साइन की बात कर रहा हूँ। ये जो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आपने फॉर्म किया था, ठीक है, वो राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बना रखा है राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बिल्कुल वैसे ही नाम दे देते हैं अपन। ये अपना ओ हो गया, ये ए हो गया, या ए अपन ने वहां पर ये लिखा था, वही ये ए हो गया, और ये इस लेंथ को आपने y माना हुआ है, इसको x माना हुआ है, ये एंगल थीटा है, और इसको आपने r माना। और एक बात और आप जानते हो कि r का जो वैल्यू है, r आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और किसी भी नंबर का रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो दिस इम्प्लाइज r जो है वो हमेशा आपका पॉजिटिव है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, r आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक। सो ये जो बात आपने लिखी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में all the trigonometric ratios are positive, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं,
थर्ड में tan और cot और फोर्थ में cos और sec। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये साइन ऐसे होते हैं? तो उसका रीजन मैं अब आपको दे रहा हूँ। तो जैसे इफ यू कंसीडर हियर, यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपने जो लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है और r तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। पहले मैं तीनों के साइन ले लेता हूँ। अब आपने साइन थीटा, देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा आपने मेंशन किया है y अपॉन r, और y भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। फिर आपने लिखा है cos थीटा, cos थीटा आपने लिखा है x अपॉन r, x भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है। और फिर आपने लिखा है tan थीटा, tan थीटा आपका क्या होता है? tan थीटा है आपका y अपॉन x, और y और x बोथ आर पॉजिटिव। तो ये रीजन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन पॉजिटिव है, और आप जानते हो कि इनका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। मतलब जहां पर साइन पॉजिटिव होगा वहां पर कोसेक पॉजिटिव होगा ही होगा। कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन है सेक, r अपॉन एक्स। कॉस पॉजिटिव है तो सेक होना ही होना है। और कॉट होता है इसका रेसिप्रोकल, x अपॉन वाई, ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसलिए अपन लिखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो ए लिखा है ये ए फॉर होता है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। मतलब 0 से 90 डिग्री तक किसी भी एंगल का आप साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट निकालोगे, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक। और यदि आपने एक आध कोई नेगेटिव लिख दिया, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। तो ये बात समझने में कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि एक समझ गया तो बाकी सब आप लिख लोगे। फैज क्लियर है ये पॉइंट? फैज खान? यस सर। ओके। नए बच्चों में किसी को कोई डाउट है? नो सर। तेजल? रिया? चलिए ठीक, रिया का वॉइस नहीं आ रहा है ना। भी सेकंड क्वाड्रेंट में अब अपन देख रहे हैं, बाकी दो आपके लिए इजी हो गया कि व्हेन वी टेक हियर सेकंड क्वाड्रेंट, यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात आपकी कैसी चलेगी? सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि x आपका कैसा है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव, और r तो आपने हमेशा पॉजिटिव लेना ही। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हेन वी कैलकुलेट द साइन ऑफ साइन थीटा, तो चूंकि साइन थीटा तो कभी चेंज नहीं होगा, साइन थीटा आपका वही है y अपॉन r, और y पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ये x नेगेटिव है, r पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव आता है। tan थीटा होता है y अपॉन x, y पॉजिटिव x नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव। और आपको बाकी के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोसेक थीटा जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये r अपॉन वाई होगा। सेक थीटा r अपॉन x होगा। कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल x अपॉन वाई होगा। तो आप देख रहे हो इन सारों में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव आए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में केवल एस हमने इसलिए लिखा है, एस फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। तो सेकंड में साइन और कोसेक आर पॉजिटिव। सिमिलरली व्हेन वी राइट द थर्ड क्वाड्रेंट की बात यदि मैं करूं, थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें, सबसे पहले एक्स वाई और आर की वैल्यू लिखनी, बताओ कुछ नहीं। तो थर्ड में तो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, बट आर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आर को मैंने पॉजिटिव लिखा है। इस पे अपन ने वही ब्रैकेट डाला, और उसके बाद मैं एक एक करके सबके साइन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। साइन थीटा वाई कैसा होता है, वाई अपॉन आर होता है। वाई नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है, इसलिए कैसा आएगा ये, कॉस थीटा। कॉस थीटा आपने क्या लिखा है, एक्स अपॉन आर, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। और टेन थीटा आपने क्या लिखा है, वाई अपॉन एक्स, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, इसलिए टेन पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। बाकी आपको अब सोचना नहीं है, कोसेक थीटा को लिखने जाओगे नेगेटिव आएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, जहां पर कॉस नेगेटिव वहां पर सेक नेगेटिव। कॉट, और ये वाई अपॉन एक्स है, वाई अपॉन एक्स कर दीजिए, और इधर क्या हो जाएगा, ये एक्स अपॉन, ठीक। तो आप देख रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव है, तो इसका मैं यहाँ पर t लिखता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तीन बार अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो फोर्थ में तो आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, आप साइन डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अपन फिर भी एक बार लिख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x आप पॉजिटिव लेते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में r हर जगह पॉजिटिव है, क्योंकि r स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आप निकालोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। बात कर लेते हैं साइन थीटा की, y अपॉन आर की, y नेगेटिव r पॉजिटिव। बात कर लेते हैं कॉस थीटा की, x पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है। बात कर लेते हैं टेन थीटा की, y अपॉन एक्स, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। एक बार ये तीन लिख लिए, तो बाकी तो आपको बार बार बोला वही सेम है, r अपॉन वाई, सेक थीटा, r अपॉन एक्स, कॉट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल x अपॉन वाई। तो आप देख रहे हो ओवरऑल फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव आते हैं, तो उसका मैं कॉस लिखा हूं। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि why in first quadrant all the trigonometric ratios are positive, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में tan और cot, फोर्थ में cos और। आई होप आपको ये समझा होगा। दिशा लांबा बेटा, कोई डाउट आपको? नहीं सर। ओके, अभिषेक, नो सर। रिया, रिया की तो आवाज ही नहीं आ रही है। यस सर, समझा। ओके, कनिष्का है, कनिष्का नहीं, चलिए। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिनको भी डाउट है वो पूछ लें।